हेलो दोस्तों, मैं सौरभ और मैं आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूं और वो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन। पहले आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के अंतर्गत यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं कि फलन क्या होता है, फलन के टाइप के बारे में, और उन टाइपों को फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको वो सवाल सॉल्व करने, सवालों में आपको कैसे उनका इस्तेमाल करना है। पहले हम बात करेंगे फलन संबंध की, पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं फलन कि फलन किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको क्या दिया जाएगा, आपके लिए दो समुच्चय दिए जाएंगे, एक समुच्चय ए और क्या बी। आपके पास क्या होंगे, दो समुच्चय, और इन दो समुच्चय में आपको क्या दिया जाएगा, आपको रिलेशन दिया जाएगा, संबंध दिया जाएगा, और उनके अंदर जो फलन होगा वो आपको ज्ञात करना होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे ए समुच्चय है आपके पास 1 2 3 4, ऐसे ही बी समुच्चय है आपके पास ए बी सी डी ई, ये है आपके पास, और इनके बीच में इसको हम एक आरेख से समझेंगे। कैसे, आपके पास जो दिया है ए समुच्चय, ये बी समुच्चय, ए से बी में हमको क्या करना है, फलन है। ए से बी में हमारे पास क्या है, फलन है। ए के अंतर्गत जो अवयव है आपको यहाँ लिखने 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है ए बी सी डी और ई, और जिसके अंतर्गत जो फलन की बात कही गई है वो कहा है कि एक का रिलेशन एक के साथ है, इसका फिर बी सी डी, अगर इस प्रकार से है तो ये हमारा फलन होगा। लेकिन फलन की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि अवयव जो समुच्चय ए है उसके प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय मान हो। किसका, जो आपके पास समुच्चय ए है, यानी हम बात कर रहे हैं ए से बी में, और जो ए समुच्चय है इसमें जितने भी अवयव हों प्रत्येक का एक अद्वितीय मान हो, केवल स्पेशल एक ही मान हो, इनके दो मान नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से स्पष्ट करूं, जैसे यदि आपको इस प्रकार से दिया है 1 2, यहाँ दिए 1 2 3 4 5 6, और आपको दिया है ऐसे, तो क्या है, हमारा फलन होगा, ये फलन नहीं होगा, ये एफ नहीं है। ये फलन क्यों नहीं है, क्योंकि एक की वैल्यू 1 भी है, एक की वैल्यू 3 भी है, एक की वैल्यू 6 भी है, लेकिन इसकी वैल्यू केवल एक ही होनी चाहिए, उसे फलन कहते हैं। मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक समुच्चय ये है और एक तरफ ये है। अब हम बात कर रहे हैं क्या ये हमारा फलन है, पर आपको देखना है क्या फलन है, ये फलन है, पहली बात आपको बता दूं, लेकिन फलन क्यों है, ये फलन क्यों है। आप देखोगे कि जो प्रांत है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रांत। ये क्या हमारा प्रांत है, इसके ए के जितने भी अवयव हैं वो सभी प्रांत हैं, और जो बी के अवयव हैं वो सह प्रांत हैं, और जिनसे हमारा रिलेशन है, जैसे रिलेशन किसके साथ है, ए बी सी डी, तो हमारे क्या होंगे, परिसर। आपको पहले इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि सहप्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, और प्रांत किसे कहते हैं। प्रांत कहते हैं जो अवयव ए है उसके सभी अवयव हमारे प्रांत हैं, और जो समुच्चय बी है उसके सभी अवयव हमारे सहप्रांत हैं, और जिनके साथ हमारा रिलेशन है वो हमारे परिसर है। और आपको कंडीशन ऐसी दी जाए कि प्रांत के सभी अवयव का एक अद्वितीय मान हो, केवल एक ही वैल्यू हो, जैसे एक की वैल्यू इसमें 1 है, 2 की वैल्यू केवल 1 है, और 3 की वैल्यू इसमें केवल 1 है, ये सब लिखा हो, ये हमारा फलन हो। लेकिन ये फलन नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें एक की वैल्यू 1 2 3 वैल्यू इसमें दी हुई है, ऐसे इसकी 3 वैल्यू दी हुई है, तो हमारा क्या ये फलन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे फलन के प्रकार के बारे में। फलन के प्रकार कितने होते हैं, फलन के हालांकि 4 प्रकार हैं, लेकिन इसमें से जो 2 प्रकार है वो हमको पढ़ने, जो एक्सरसाइज 1.2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको मैं बताऊंगा फिर आपको कैसे उनका आपको यूज करना है सवाल में। अब यदि बात करूं वो कौन से 4 हैं, इसमें एक होता है एकाकी फलन, उसके बाद बहुएकाकी फलन, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन। इनमें
इनमें से जो एक एक की फलन है और जो आच्छादक फलन है ये महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक से सभी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करें एक एक की फलन। एक एक की फलन किसे कहते हैं? इन सभी फलनों को मैं आपको केवल एक उदाहरण से समझाऊंगा। कैसे? जैसे आपको एक कंडीशन दी हुई है, आपको दो समुच्चय दिए हुए, जैसे ए और बी। क्या दिया हुआ है आपके लिए? दो समुच्चय दिए हुए, ये ए है, ये क्या है? बी है। इसके आगे आ गए 1 2 3 4 और इसके आगे आ गए 5 6 7 8। ठीक है, ये हमको फलन दिया हुआ है। और एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। जैसे ये आपके लिए दिया है पी समुच्चय और आपके लिए दिया है क्यू समुच्चय। इसमें अभी आपके पास 1 2 3 4, इसके अंतर्गत है आपके पास 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7। एक एक के लिए मैंने आपको 3 एग्जांपल लिए हैं। एक ए से बी, एक पी से क्यू और एक लिया आपके लिए, इसको ले लिया हमने आर से एस। ये हमने 3 फलन लिए और उसके अंतर्गत मैंने आपको ऐसे दिया, जैसे इसका इसके साथ ये ऐसे कैसे भी ये दिए मैंने। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया रिलेशन क्या है। 1 का 5 से, 1 का 6 से, उसके बाद नहीं 1 का 6 से नहीं, ये फलन ही नहीं होगा। 2 का 6 से, 3 का 8 से, 4 का 9 से, मैंने आपको ऐसे बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 7 से, 4 का 8 से और 5 का 9 से। आपके पास ये 3 एग्जाम्पल हैं। आपको प्रत्येक में बताना है कि कौन सा एक ही है और कौन सा एक ही नहीं है। और ध्यान रखना, जो एक ही नहीं होगा वो हमारा बहु एक ही फलन होगा। ठीक है, अब पहले आपको बता देता हूँ कि एक ही फलन कहते किससे हैं। एक ही फलन कहते हैं कि जो प्रांत है हमारे, यानी कि जो हमारे समुच्चय ए है, जो समुच्चय फर्स्ट है, चाहे इसमें ए हो, चाहे पी हो, चाहे आर हो, इसमें प्रत्येक अवयव का एक स्पेशल वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे आपके पास ये दिया एक की वैल्यू 5 है। ठीक है, एक की क्या है, यदि हम बात करें एक की वैल्यू क्या है 5, 2 की क्या है, 2 के साथ क्या है 6, 3 के साथ क्या है 8, 4 के साथ क्या है 7। प्रत्येक की अलग अलग वैल्यू है और प्रत्येक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भी अवयव छूट जाए, एक भी अवयव छूटना भी नहीं चाहिए और प्रत्येक की एक अलग अवयव प्राप्त होना चाहिए। जैसे इसमें है, इसमें प्रत्येक का हमको प्रत्येक का सहप्रांत में परिसर है। सहप्रांत में क्या है, परिसर है। प्रत्येक का अलग अलग है। 1 का 5 है, 2 का 6 है, 3 का 8 है, 4 का 9। ये भी हमारा एक ही है, ये भी हमारा एक ही है। इसके अंदर देखेंगे कि इसमें 2 और 3 इन दोनों की वैल्यू 7 है, दोनों की 7 है। 2 की भी 7 है और 3 की भी 7 है। ये हमारा एक ही नहीं है। मतलब क्या है, इस चीज को समझेंगे कैसे? इसको समझेंगे कि यदि हम x और y दो वैल्यू लें, क्या लें, x और y दो वैल्यू लें। कहां से लेंगे वो x और y दो वैल्यू? हम वो वैल्यू लेंगे a से। कहां से लेंगे? वो a से लेंगे। कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे उसमें 1 लूं और 2 लूं, और उसके बाद जो इनका आपको सहप्रांत जो आपको परिसर दिखाई देगा, यानी कि fx और fy, fx और fy, ये x का आपको क्या प्राप्त होगा, fx प्राप्त होगा, और y का आपको परिसर क्या प्राप्त होगा, f और y प्राप्त होगा। इसको आपको इसमें एक कंडीशन है, वो क्या है, यदि आप x और y दो अलग अलग वैल्यू लेते हैं, यदि x और y दो अलग अलग वैल्यू लेते हैं, तो fx यानी कि इनके जो आपको परिसर प्राप्त होंगे वो भी अलग अलग होने चाहिए। एक कंडीशन तो ये होती है, ये किसी कंडीशन होती है एक ही की। और एक कंडीशन क्या होती है, यदि आपने ये दोनों x और y इक्वल लिए हैं तो इनकी वैल्यू भी इक्वल ही होनी चाहिए, इनकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। और ध्यान रखना कि इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में अधिकतम जो सवाल होंगे वो हम इस विधि से करने वाले हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या करना है, आपको मान के चलना है fx fy के इक्वल है, फिर आपको प्रूफ करना है कि x y के इक्वल होगा। ये कंडीशन आपको लेके चलनी है, किसमें, की जांच करेंगे तब उसमें। इसको आप समझ सकते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने इसमें अलग अलग एग्जांपल लिए, क्या 1 और 2 लिए।
1 और 2 इक्वल नहीं है, इनकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है 5 और 6, 5 और 6 ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि क्या ये एक ही है। उसी प्रकार यदि मैं इसमें लूं 2 और 3, 2 और 3 इक्वल नहीं है, जो हमने कहां से लिए, समुच्चय R से लिए, और का जो हमको प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है 7 और 7, यानी कि हमको ये इक्वल लेने, लेकिन हमको इक्वल प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये हमारा एक नहीं है। एक इसका एग्जांपल है, जैसे यदि हमने लिया x और y दोनों इक्वल लिए, यानी कि हमने एक ही एक लिया, तो सीधी सी बात है एक की वैल्यू 5 ही है हमारे पास, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक होगा। ये कंप्लीट एक के बारे में। हम जो नेक्स्ट बात करेंगे बहु एकाकी वह है जो एकाकी नहीं है, यानी कि ये एकाकी नहीं है, R से S में जो फलन है वो एकाकी नहीं, तो ये क्या है हमारा बहु एकाकी। अब बात करेंगे आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में आपको एक कंडीशन लेके चलनी है, आपको पहले समझना है आच्छादक फलन किसे कहते हैं। आच्छादक फलन कहते हैं कि जो परिसर है, जो हमको परिसर प्राप्त हो रहा है, वो परिसर कहां से हो, वो परिसर कंप्लीटली सह प्रांत के इक्वल हो। परिसर किसके इक्वल हो, सह प्रांत के इक्वल हो। मतलब इसका मतलब क्या है कि परिसर में जितने भी अवयव हैं, जैसे इसमें आपको दिए हुए 1 2 3 4 5 अवयव है इसमें, तो इसमें प्रत्येक अवयव का हमको पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए हमको, तो इसे हम क्या कहेंगे, आच्छादक कहेंगे। मतलब परिसर क्या दिया हुआ आपको, परिसर क्या है, परिसर है आपका जो इसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है, जो ए की वैल्यू प्राप्त हो रही है, जैसे ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, Fa, ये वैल्यू प्राप्त होंगी। यदि इस स्थान को होता है x से रिलेशन x से y में होता, तो क्या करते हैं इसके स्थान पर fx, ये क्या है, परिसर है। किसका परिसर है, इसका, जो आपको पहला समुच्चय दिया है, चाहे a दिया हो चाहे x दिया हो, उसका जो f है, जो फलन है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम परिसर कहते हैं। x का यानी कि जिसको प्रांत है, जो उसके अवयव हैं, उनकी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, उनको क्या कर रहे हैं, परिसर कर रहे हैं, तो fx क्या हो गया, हमारा परिसर हो गया, ठीक है। लेकिन सहप्रांत किसे कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं जैसे इसमें क्या अवयव b है, अगर b होता तो b के इक्वल, यदि x से y बात करेंगे तो y के इक्वल, और यही चीज हमको क्या करनी होती है, fx इक्वल टू y, ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। यदि ये प्रूफ हो गई तो हमारा क्या होगा, ये आच्छादक फलन होगा, अन्यथा ये आच्छादक फलन नहीं होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ए से बी में लिया मैंने, इसके अंतर्गत मैंने लिया 2 4 6 8 1 3 5 7, ये मैंने लिया, ठीक है, और एक और अवयव ले लिया 9, और 2 का जो फलन है 1 के साथ, 4 का 3 के साथ, 6 का 5 के साथ, और 8 का 7 के साथ। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये आच्छादक फलन है, ये आच्छादक फलन नहीं हो, क्योंकि जो इसमें b अवयव है, उसमें जो 9 है, उसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, उसका कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं आता, ये आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक तब होता तो इसमें इसकी वैल्यू होती, जैसे यदि मैंने यहाँ और एक और अवयव ले लिया, उसकी वैल्यू ये होती, तो क्या होता, ये हमारा आच्छादक होता। और जो आच्छादक नहीं होंगे वो हमारे क्या होंगे, अंतरछेदी। आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है, क्या करना है कि फलन किसे कहते हैं, जिसमें जो आपको समुच्चय ए दिया है, जो प्रांत है, उसके प्रत्येक अवयव का हमको एक वैल्यू प्राप्त हो, एक अद्वितीय वैल्यू प्राप्त हो। उसके बाद बात करेंगे एकाकी क्या होता है। एकाकी के अंतर्गत आपको प्रत्येक प्रांत का अवयव प्राप्त हो, प्रत्येक प्रांत का अवयव प्राप्त हो, और उसका एक अद्वितीय स्पेशल एक ही वैल्यू प्राप्त हो, लगभग मिली जुली किसके साथ, फलन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बहु एकाकी, जो एकाकी नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हम आच्छादक। आच्छादक फलन किसे कहते हैं, जिसमें परिसर और सहप्रांत दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, यानी कि सहप्रांत में जितने भी अवयव प्रत्येक की वैल्यू होनी चाहिए हमको प्राप्त, ठीक है। और उसके बाद बात करें यदि हम क्या, अंतरछेदी। अंतरछेदी वह है जो आच्छादक नहीं। अब हमने एक कॉन्सेप्ट समझाया, और यही कॉन्सेप्ट केवल इस एक्सरसाइज 1.2 में हम यूज करने वाले हैं। उसके एग्जाम्पल से बात करेंगे। यदि हम बात करें इसके फर्स्ट क्वेश्चन की,